नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपकी बुक का जो चैप्टर 3 है ततारा वामिरो के ऊपर एक कहानी जो है पाठ यहाँ पढ़ने जा रही हूँ और इसके जो रचनाकार है वो लीलाधर मंडलोई जी हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हर जगह की कोई ना कोई किस्से कहानियाँ होती है, उसी तरीके से अंडमान निकोबार के एक छोटे से आइलैंड की भी एक स्टोरी है जिसमें तंतारा जो एक लड़का है और वामिरो जो है एक लड़की है। इन दोनों की प्रेम कथा को उजागर किया गया है और उनकी प्रेम कथा के माध्यम से अंडमान निकोबार वो जो आइलैंड है किस तरीके से उसका जो है डिवीज़न हुआ, जो अलग हुआ, उसकी स्टोरी भी हम यहाँ देखेंगे। चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। और आइए हम बिना किसी देरी के इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। अब जो अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है लिटिल अंडमान। जैसा कि आप मैप में भी देख रहे होंगे कि अंडमान निकोबार बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर कुछ आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, नीचे कुछ आइलैंड्स दिख रहे हैं। तो जो अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे लास्ट का द्वीप है उसका नाम है लिटिल अंडमान और यह स्थान पोर्ट ब्लेयर से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार की जो है कैपिटल है और वहाँ से ये 200 किलोमीटर दूर है। इसके बाद जो निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला शुरू होती है और अंडमान के बाद नीचे की साइड जो है निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह का जो पहला द्वीप है वो है कार निकोबार, यानी जो अंडमान है वो ऊपर है उसके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और जो निकोबार है उसके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नीचे है। तो अंडमान का आखिरी द्वीप और निकोबार का पहला द्वीप। अंडमान के आखिरी द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है उसका नाम है कार निकोबार। यह स्थान लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 96 किलोमीटर है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में दोनों द्वीप एक ही थे, यानी यहाँ पर जो मान्यता है वो ये है कि ये जो दोनों द्वीप अलग अलग हैं आज ये दोनों एक थे और इनके अलग होने की लोक कथा आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे कि ये दोनों जो है कैसे विभाजित हो गए। जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था, यानी जब ये दोनों द्वीप एक थे तो वहाँ एक गांव था। यही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक तंतारा रहा करता था और इसी पूरे एक ग्रुप पे एक द्वीप पे जो था तंतारा रहता था। निकोबारी जो थे उससे बहुत प्यार करते थे। क्यों करते थे इसका रीज़न हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो दूसरों की मदद करता था। मुसीबत के वक्त लोग उसे याद करते थे और वह भागता हुआ उनके पास पहुंच जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है जब वो लोगों को इतना हेल्प करेगा, लोगों की एक आवाज़ में दौड़ा चला जाएगा तो लोग उससे प्रेम ही करेंगे। वह अपनी कमर से सदा लकड़ी की एक तलवार बांधे रहता था। इस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी और ऐसा माना जाता था कि उसकी जो तलवार है तो लकड़ी की, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही सुपरनैचुरल पावर है। एक दिन तंतारा शाम को समुद्र के किनारे टहल रहा था। आसान सी स्टोरी है। वहाँ एक प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मोहक था। प्राकृतिक वातावरण यानी जो नेचर का जो एटमॉस्फेयर था, जो एनवायरनमेंट था, बहुत ही ज़्यादा मन को भाने वाला था। वह समुद्र पर गिरती सूरज की किरणों को निहार रहा था और वो उस नेचर का, उस एटमॉस्फेयर का जो है आनंद ले रहा था। तभी उसे एक मधुर गीत सुनाई पड़ा। गायन के प्रभाव में वह सुध-बुध खोने लगा और जैसे ही वो नेचर को एंजॉय कर रहा था वहाँ पे उसको एक बहुत ही मीठा सा संगीत सुनाई दिया और वो उसमें अपनी सुध-बुध खोने लगा। उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी और वह एक श्रृंगार गीत गा रही थी। एक ऊंची उठती लहर उसे भिगो गई और जब वो युवती गाना गा रही थी तो वो गाने में इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि उसने भी अपने आसपास के माहौल को नहीं देखा और उसको जो वो लहर थी वो भिगो गई और वो गाना गाती भूल गई। तभी तंतारा ने विनयपूर्वक का पूछा, तुमने इतना सुंदर मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? और उसने उससे कहा कि तुमने इतना अच्छा गाना तुम गा रही थी, मन को मोहने वाला मधुर गीत तुम गा रही थी, तुमने उसको गाना क्यों छोड़ दिया? युवती अपने सामने एक युवक को देखकर हैरान हो गई। अब इतने पुराने समय की जब हम बात कर रहे हैं तो एक लड़की और लड़के का आपस में बात करना ही बहुत बड़ी बात है। आजकल तो ये कॉमन है, ठीक है। तो लेकिन जब लड़की ने देखा एक युवक उससे बात कर रहा है तो वो देखकर हैरान हो गई। उसने युवक से अपनी ओर घूरने और असंगत प्रश्न पूछने का कारण जानना चाहा। वह युवक का परिचय जानना चाह रही थी। तंतारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने युवती से क्षमा याचना की और उसका नाम पूछा। युवती ने अपना नाम बताया, वामिरो। तंतारा को यह नाम बड़ा सुंदर प्रतीत हुआ। वामिरो झटके के साथ लौट पड़ी। तंतारा ने अपना नाम बताते हुए कहा कि वह कल यहीं उसकी प्रतीक्षा करेगा। यानी इतनी सी बातचीत उनके बीच हुई है, इतनी सी छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई है और वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो चुके हैं। और फिर क्या होता है कि जो वामिरो है वो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। अब ऑब्वियस सी बात है
कि वो भी उसको पसंद कर रही है, वो भी उसको लाइक कर रही है और कुछ ना कुछ बेचैनी महसूस कर रही है। उसकी आंखों में तंतारा का याचना भरा चेहरा तैर रहा था। याचना यानी उसने उससे रिक्वेस्ट की थी उस गाना को कंटिन्यू करने के लिए। उसने तंतारा के बारे में अनेक कहानियां सुन रखी थी, यानी वो तंतारा के बारे में जानती थी क्योंकि वो वहाँ बहुत फेमस था और उसने बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। अब वह अलग रूप में था, ऐसे ही व्यक्ति की वह अपने जीवन साथी के रूप में कल्पना करती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अब जैसा कि आपको स्टोरी के आगे की घटना पता ही चल चुकी है कि किसी और गांव के, अगर वो है लड़का जो है उसी गांव का होता, उसी के गांव का होता, तो शायद एक संबंध स्थापित हो सकता था, शादी हो सकती थी, लेकिन उसको भी पता था कि किसी दूसरे गांव के लड़के के साथ ये मुमकिन नहीं है। उसने उसे भुला देने का प्रयास किया पर यह असंभव जान पड़ा और उसको वो बहुत मुश्किल लगा। किसी तरह रात बीत गई, दोनों के हृदय बेचैन थे, यानी तंतारा भी वामिरो के बारे में सोच रहा था और वामिरो भी जो थी तंतारा के ख्यालों में डूबी हुई थी। तंतारा भी वामिरो की प्रतीक्षा कर रहा था। वह वामिरो को अपनी ओर बढ़ते देख खुश हुआ। दोनों शब्दहीन थे। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं और वो देखने में इतने ज़्यादा खो चुके हैं, कोई बात नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है और देखते ही देखते जो है अब रात होने लगी है। तंतारा वहीं खड़ा रह गया। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को ताकते रहते। मूर्तिवत यानी तटस्थ होकर, बिना हिले डुले, कोई बात किए बिना एक दूसरे को बस निहारते ही रहते। अभी तक तो हम स्टोरी में उनके प्रेम संबंध की ओर बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं। वो बात नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे को घूरते हैं। अब थोड़ा सा उनके बारे में पता कर लेते हैं कि वो किस गांव के हैं। जो वामिरो है वो लपाती ग्राम की है और जो तंतारा है वो पासा गांव का। दोनों का संबंध संभव ना था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। उनके बारे में अफवाहें फैलती रही। ऑब्वियसली ऐसी बात छुपे नहीं छुपती। और कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। जैसा कि वहाँ के कल्चर होगा, पशु पर्व होता होगा, उसका आयोजन हुआ। इसमें पशुओं से युवकों की शक्ति की परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है और इसमें जो है जो युवक होते हैं वहाँ पे पशुओं के साथ उनकी फाइट करवाई जाती है और उनकी शक्ति का प्रदर्शन होता है। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। यानी यहाँ में पता चल गया जो वहाँ पर पशु पर्व होता है उसमें क्या क्या होता है। तंतारा का मन इस कार्यक्रम में ना होकर वामिरो को ढूंढने लगा। वामिरो नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे झांक रही थी। तंतारा को देखते ही वह रोने लगी। तंतारा उसका रोना देखकर भाव विहल हो गया, यानी वो उसको रोता हुआ नहीं देख सका। वामिरो का रोना सुनकर उसकी माँ वहां आ पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। अब जब तंतारा और वामिरो को एक साथ देखा तो जो वामिरो की माँ थी वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी उसके विरोध में आवाजें उठाने लगे। तंतारा गुस्से से भर उठा, यानी अभी तक जो लोग उसको प्यार करते थे, सम्मान करते थे, अब वो भी क्या कर रहे हैं, उसको उल्टा से उल्टा बोल रहे हैं। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा पड़ा और क्रोध में उसने तलवार निकाली और अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसे धरती में घोंप दिया। यानी उसको बहुत जोर से गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार को जमीन में घोंप दिया। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते हुए दूर तक चला गया। यानी उसकी पावर, अभी तक हम सिर्फ स्टोरी में सुन रहे थे, हमने सिर्फ सुना ही था कि उसकी तलवार में देवी शक्ति है, लेकिन जमीन में घोंपा और खींचते हुए उसको वो अपने साथ तक लेता चला गया। अचानक वहां एक लकीर खींच गई थी और वहां एक दरार पड़ गई, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। उधर वामिरो रोती रोती चीखती दौड़ती जा रही थी। अब जैसे कि आप समझ ही रहे हो कि किस तरीके से वो आइलैंड अलग हुआ होगा। द्वीप दो टुकड़ों में बट चुका था। एक तरफ तंतारा था और दूसरी तरफ वामिरो। यानी जब वो लकीर खींच रहा था तो दो डिवाइड हो गए वो द्वीप, और एक तरफ जो थी वामिरो थी और एक तरफ का तंतारा खुद था। जैसे ही उसे होश आया उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। अब वामिरो को उस टाइम, तंतारा को उस टाइम इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि उसको कुछ होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जब थोड़ा उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने देखा कि उसकी तरफ का जो आइलैंड है तंतारा की तरफ का, वो डूबे जा रहा है। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और उसने जंप करके उसको दूसरे द्वीप का जो टुकड़ा था उसको पकड़ने की कोशिश की, पर वो नहीं पकड़ पाया। वह लगातार समुद्र की फिसल में जा रहा था। उसके मुंह से एक चीख उभर रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी तंतारा 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 पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत हो गया, यानी अब उसको कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भुकट पर खड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। यानी वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड था। बहता हुआ तंतारा न जाने कहाँ पहुंचा। वामिरो की भी पागल हो उठी और जो तंतारा के साइड का जो द्वीप था, वो टुकड़ा जो था वो
डूब गया और उसके साथ जो भी लोग थे वो भी सारे डूब गए। वो पूरा का पूरा द्वीप ही जो टुकड़ों में हो चुका था एक तरफ का, वो सारा डूब गया। और जो वामिरो भी थी वो पागल हो उठी, उसने खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की किंतु कोई सुराग नहीं मिला। आज दोनों में से कोई नहीं है, पर यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है और कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार की इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध होने लगे। तंतारा वामिरो की त्याग में मृत्यु से ही यह सुखद परिवर्तन हुआ। तो स्टोरी देखिए कितनी आसान है, जैसा कि हम मूवीज़ में भी देखते हैं, एक नॉर्मल लव स्टोरी है। पहले फैमिली वाले मानते नहीं हैं और इसमें माने भी नहीं हैं, और जिसमें जो है तंतारा की मृत्यु भी हो गई है और एक आइलैंड के बहुत से लोग भी मर चुके हैं, और इसकी वजह से जो आइलैंड है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और दोनों के नाम अलग हो गए। और उसके बाद ये परिवर्तन आया कि दूसरे गाँव के लोगों के साथ भी आप वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। उसके बाद भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।